Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chemistry chapter 1 metric class. So today we are going to start chemical equilibrium. मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, और इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, उसकी डेरिवेशन किस तरह से हमने ड्राइव करनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और उसके यूनिट्स भी हमने स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर, और इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम की इम्पॉर्टेंस क्या है, हमने इसको क्यों स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जो रिएक्शंस कोई भी होगा उसके दो टाइप्स होंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें केमिकली चेंज हो, मतलब कोई नई चीज़ बने, कोई नई प्रोडक्ट बने जिसमें कोई बॉन्डिंग बने, आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या शेयर हो, तो वो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। और फिजिकल रिएक्शंस में सिर्फ फिजिकली स्टेट चेंज होती है किसी भी मैटर की, किसी भी मादे की, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और ये जो फेसेस चेंज होते हैं सिर्फ फिजिकल रिएक्शंस में होते हैं, जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। इट मीन्स के ये क्या होते हैं कि ऐसे फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस जो है वो इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स से मतलब है कि प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्स ना हो सके। मसलन जैसे कार्बन, पेपर जो है वो कार्बन से बना हुआ है, ठीक है ना, कागज़, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो जब बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है तो उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें से क्या चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ये हवा में उड़ जाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या है, इरिवर्स है, रिवर्स नहीं हो सकती। दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओरिजिनल, मतलब उसमें से पेपर, आप हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के पेपर नहीं बना सकते दोबारा। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, इसको आप रिएक्ट करवाएं किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, प्रोडक्ट NaCl। दोबारा आप उसी NaCl जो है उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उस साल्ट में से आप दोबारा से क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल को नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओपन कंटेनर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं कि इट कैन रिवर्स इन सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन से मुराद है कि आप इसको किसी क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं, ओपन कंटेनर में नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब है सुटेबल कंडीशन। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का वर्ड का मतलब है एट अ टाइम। एट अ टाइम, एट अ टाइम से मतलब है कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट A है और वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसमें से प्रोडक्ट बन रही है C प्लस D, दोबारा से C और D आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट आपकी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो सिमल्टेनियसली कहते हैं, मतलब उसी वक्त। उसके बाद है इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर। ठीक है, नेवर गोज टू कंप्लीशन, और ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। इट मीन्स के
रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो दोबारा प्रोडक्ट आपकी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। और ये कंप्लीट नहीं होगा, ये चलता रहेगा आगे पीछे फ्रंट बैक और फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे होता रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इट कांट रिवर्स, इरिवर्सिबल वर्ड से ही हमें मालूम हो रहा है कि ये रिवर्स कभी भी हो नहीं सकता। इट इज यूनि डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स के रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब यूनि एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव कर रहा है। इट कांट अटेन इक्विलिब्रियम, ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होंगे मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोबारा प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन नहीं करेंगे। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन से मुराद ये है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और वो फिर बैकवर्ड भी आए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो, यूनिफॉर्म हो, तो वही जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर सकता है। इट गोज टू कंप्लीट, और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने क्या देखा कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा हमारा टॉपिक इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है। इट मीन्स के हमारे पास आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड स्टेट है, आइस मैटर है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, डेल्टा एच हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड लेट सपोज ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वाटर क्या है हमारा लिक्विड स्टेट है, मतलब इसमें क्या है सॉलिड से लिक्विड हो रही है। दोबारा से आप उस वाटर को, पानी को हीट करेंगे, ठीक है, और क्या होगा गैस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। गैस में किस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि आइस का केमिकल फार्मूला क्या है H2O, पानी का केमिकल फार्मूला क्या है H2O, वेपर्स का केमिकल फार्मूला क्या है H2O, ठीक है। इट मीन्स के उसकी सिर्फ हालत चेंज हो रही है और वो उसका जो केमिकल फार्मूला है या केमिकली जो स्ट्रक्चर है उसमें उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो फिजिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। दैट्स इट।